फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और इसमें हमारा टॉपिक है आज मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल। ठीक है दोस्तों, 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यूपीपीसीएस की परीक्षा सामने ही है, बिल्कुल 22 दिसंबर को पेपर है। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, कण्व वंश का जो संस्थापक था, जो उसको स्थापित करने वाला था, स्टैब्लिश करने वाला था, वो थे ऑप्शन 1 वसुदेव। ठीक है दोस्तों, वसुदेव। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की क्या राजधानी थी। तो दोस्तों, कनिष्क की पुरुषपुर राजधानी थी। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो दोस्तों देखिए, चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे और चरक ने चरक संहिता लिखी थी। ठीक है, तो कनिष्क के ये राज चिकित्सक थे। ठीक है दोस्तों, और देखिए एक और बात है, चरक के साथ ही नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई थी दोस्तों, वो इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। ठीक है, इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। ठीक है दोस्तों, और सबसे शुद्ध, सर्वाधिक शुद्ध सोने सिक्के जो जारी किए थे दोस्तों, वो कुषाणों ने जारी किए थे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों, सातवाहन जो राज्य था दोस्तों, उसकी राजधानी कहाँ थी। तो उसकी राजधानी प्रतिष्ठान या फिर पैठन। ठीक है, ये राजधानी थी सातवाहन राज्य की। ठीक है दोस्तों, तो सातवाहन राज्य में क्या था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हुआ गौतमीपुत्र सातकर्णी, और सातवाहन को हम आंध्र सातवाहन वंश भी बोलते हैं। और दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट बात है इसकी, यहाँ पर माता जी का नाम लिखा जाता था नाम के साथ। ठीक है, पहले जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्राचीन काल में कलिंग राज्य था, महान शासक कौन था। तो दोस्तों, प्राचीन काल में कलिंग राज्य था, वर्तमान में कलिंग उड़ीसा को बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ का जो राज्य था वो खारवेल था। ठीक है दोस्तों, और खारवेल जो कलिंग नरेश खारवेल थे, वो हाथी गुफा अभिलेख भी मिलता है दोस्तों खारवेल का। ये बहुत प्रसिद्ध है, पूछते हैं हाथी गुफा अभिलेख संबंधित है, तो ये खारवेल से या फिर आप बता सकते हैं कि ये कलिंग से संबंधित है। ठीक है, तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। और दोस्तों, जो ये था सम्राट अशोक, महान अशोक, इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। तो दोस्तों, यह कथन किसका है। तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह उक्ति किसकी है, यह किसने कहा है। तो दोस्तों, ये मेगास्थनीज ने कहा है, और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, उसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है इंडिका में। ठीक है, तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, और मेगास्थनीज ने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया। तो दोस्तों देखिए, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो दोस्तों, ये यूनानियों ने
किया था। ठीक है दोस्तों, यूनानी जो लोग थे इन्होंने किया था यवनिका। पर्दा का मतलब जो पर्दा गिरता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हम अगला प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? सिल्क रूट। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए हमारा सही है, ये कनिष्क ने आरंभ किया था। ठीक है दोस्तों, कनिष्क ने सिल्क रूट प्रारंभ किया, आरंभ किया भारतीयों के महान रेशम मार्ग को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो दोस्तों ये थे पेन चाओ। पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न 10, क्योंकि आगामी परीक्षा है यूपीपीसीएस की, यूपीपीसीएस 2024, तो उसी को ध्यान में रखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले प्रश्न में, तब तक के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।